This session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman, your English language instructor. And in today's class, we are focusing on have as an action verb. आप लोगों ने अपनी जिंदगी में have के बहुत सारे इस्तेमालात पढ़े होंगे, लेकिन आज जो इस्तेमाल आपके पास है वो शायद आप लोगों के लिए नया ना हो, क्योंकि आप सुबह में और दोपहर में 2 लेक्चर्स शायद सुन चुके हो। तो अब ये बात आपके जहन में आ चुकी है उन बच्चों के जो दोपहर में थे, सुबह में थे, कि हैव एज एन एक्शन वर्ब किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जब हम हैव एज एन एक्शन वर्ब की बात करते हैं तो याद रखें तमाम स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से कि देखिए बेटा, हैव एज एन एक्शन वर्ब इट इज कॉमन इन इनफॉर्मल इंग्लिश। अगर आप किसी से फॉर्मली बात कर रहे हैं तो याद रखिए, आप फिर कोशिश कीजिए इसको अवॉइड कर दें। इफ यू आर टॉकिंग टू योर टीचर, इफ यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन हु इज सीनियर देन यू, देन यू बेटर यूज ईट, ड्रिंक, टेक, एंजॉय और स्मोक। जैसे ये वर्ब आपकी जिंदगी में कॉमन है, आई ईट एन एप्पल, आई ड्रिंक जूस, आई टेक क्लास, आई एंजॉय सर हसीब्स लेक्चर, आई स्मोक कैंसर स्टिक। अब ये वर्ब्स आपकी जिंदगी में कॉमन है, न्यूट्रल है। मैं ये नहीं कहूंगा ये फॉर्मल है, ये न्यूट्रल वर्ब्स है, कॉमन वर्ब्स है। आप इनका इस्तेमाल किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। लेकिन जब आप इनफॉर्मली बात कर रहे होते हैं तो आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाइए, पीजिए, कुछ लीजिए। जब आप ये कहते हैं खाइए, पीजिए, कुछ लीजिए, तो आप सिर्फ इतना कह सकते हैं हैव समथिंग। अब आपको क्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये नहीं कहेंगे ईट एंड ड्रिंक समथिंग, आप सिर्फ ये कहते हैं हैव समथिंग। हैव अ सीट, आपने हैव अ सीट कह दिया, बस ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं होगा सीट खाइए, इसका मतलब है बैठिए, हैव अ सीट। इसी तरह से मैंने कहा आई हैव अ गुड टाइम, आई हैव अ गुड टाइम at my friend's home because he's my best friend. It means I enjoy at my friend's home. अगर मैं कहीं पर गया था और मैंने वहां पर बहुत अच्छा वक्त गुजारा, तो मैं सिंपली क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा आई हैड अ गुड टाइम। इट मीन्स आई एंजॉयड देयर। स्मोक, सिगरेट पीना, आई स्मोक सिगरेट। मैं स्मोक की जगह पर हैव भी लगा सकता हूँ, आई हैव सिगरेट। लेकिन कभी कभार कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं। किस तरह से परेशान होते हैं, ये देखिए। अगर मैंने ये कहा अगर मैंने ये कहा आई हैव बिरयानी, अगर मैंने ये कह दिया आई हैव बिरयानी, तो अब इसका मतलब ये भी तो हो सकता है मेरे पास बिरयानी है। और आई हैव बिरयानी, इसका मतलब तो ये भी हो सकता है मैं बिरयानी खाता हूँ। आई हैव बिरयानी, मेरे पास बिरयानी है। आई, अब ये कैसे सर, हमें कैसे पता चलेगा इसका मतलब क्या है? तो बेटा कुछ चीजें सिचुएशंस आपको क्लियर कर देती है। आप सिचुएशन को देखते हैं और सिचुएशन आपको बता देती है कि इसका मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दुकान पर गए और दुकान पर बोला, भाई भाई साहब, एक्सक्यूज मी, डू यू हैव बिरयानी। अब आप ऑब्वियसली जब आप एक दुकान पर गए और आपने ये कहा कि डू यू हैव बिरयानी, डू यू हैव बिरयानी, तो अब बताइए इसका मतलब क्या होगा। भाई साहब आप बिरयानी खाते हैं, मैं ये थैले में लेके घूम रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे, भाई डू यू हैव बिरयानी, भाई साहब बिरयानी है आपके पास, भाई साहब डू यू हैव बिरयानी, एक्सक्यूज मी, डू यू हैव बिरयानी। आप मुझे किसी दिन, आप ऐसी कहीं हमारी मुलाकात हो गई, आपने कहा सर आइए होटल चलते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं। मैं कहा भाई बिल आप ही देंगे। हाँ हाँ सर, क्यों नहीं, हम तो बड़े इस मामले में हम बहुत ढीठ है, पैसे ऐसे नहीं देते हम, सामने वाले की जेब खाली कर देते। फिर आपने कहा सर वुड यू लाइक टू हैव समथिंग। अब यहाँ पर हैव, सर वुड यू लाइक टू हैव बिरयानी। अब आपने भी बड़े शरारती 250 रुपए में निपटा रहे। मैं नो नो नो, सॉरी, आई डोंट वांट टू हैव बिरयानी, आई वांट टू हैव prawns and I want to have pizza। वो 2,500 का पिज्जा, प्रॉन्स 2,200 का। सर मेरे घर से फोन आ रहा है, मैं भाई बिल मैं दे दूंगा, आप टेंशन नहीं लो, बट आई वुड लाइक टू हैव। अब आई वुड लाइक टू हैव यहाँ पर
हैव के सेंस में इस्तेमाल हो गया, खाने के सेंस में। तो समटाइम्स सिचुएशंस एक्सप्लेन यू कि इसका मतलब क्या है। समझ रहे बात बेटा? आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एप्पल है, मैं एप्पल खाता हूँ। सर इसका क्या मतलब होगा? सिचुएशन आपको क्लियर कर देगी। क्लियर? बात समझ आ रही है? आई हैव अ कार, अब यहाँ पर हैव का मतलब क्या है? ईट, ड्रिंक या टेक? Sir, you are not audible. मेरी आवाज किसी को भी नहीं आ रही? मेरी आवाज किसी को भी नहीं आ रही? No, sir. तो पहले नहीं आती। Now it's clear. मतलब मेरी आवाज आई नहीं रही थी, मैं इतनी देर से जो लेक्चर दे रहा था, मतलब आप लोगों ने सुना ही नहीं। अब आ रही है बेटा मेरी आवाज? एम आई क्लियरली ऑडिबल नाउ? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, हमारे दो सर्वर्स होते हैं। एक सर्वर हमारा बहुत खराब हो रहा है इंटरनेट का। चलिए, अच्छा जी। तो मेरी आखिरी बात क्या सुनाई दी गई थी? हमने प्रॉन्स और पिज्जा खा लिया था। Yes, sir. Yes, सर sir. थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ था बीच में ना। चले, थोड़ा सा मैंने तो खा लिया था, लेकिन पूरा पेट भर गया मेरा। तो Would you वो तो like आपकी मर्जी। would you like to have pizza? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभार, क्योंकि हैव हमारे पास देखिए इस मीनिंग्स में भी आ रहा है ना, आई हैव अ कार। अब आप सोच रहे हैं कि ये ईट, ड्रिंक, टेक, एंजॉय, स्मोक, ये क्या मीनिंग्स दे रहा है? आई ईट अ कार, आई ड्रिंक अ कार, आई एंजॉय अ कार, आई हैव अ कार। यहाँ पर हैव की क्या मीनिंग्स आ रही? सर स्ट्रेट वर्ड। सर ये स्टेट वर्ड, ये आपकी जहानत में इजाफा हो गया। सर यहाँ पर ये एक्शन वर्ब थोड़ी नहीं है, यहाँ तो ये मलकियत की बात हो रही है, होने की बात हो रही है ना सर। कोई चीज आपके पास है, ओ आई सी। अगर इसी तरह से मैं कहूँ आई सारा हैज अ हेडेक, अगर मैंने ये कहा सारा हैज अ हेडेक, तो अब यहाँ पर भी आप यही बात कहेंगे सर दिस इज अगेन स्टेटिव मीनिंग सर। ये स्टेट वर्ड के एतबार से सर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज नॉट व्हाट यू आर एक्चुअली थिंकिंग। ओके, ओके, बात समझ आ रही है? इसी तरह से लिखा हुआ Yes, है सारा हैज ब्रेकफास्ट एट 8 AM। अच्छा, अब एक बात और, क्योंकि अभी आप लोगों ने एक चीज को नहीं स्टडी किया है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को, जो आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप गौर से देखें तो शायद आपने ये पहली मर्तबा देखा हो, ये पहली मर्तबा देखा होगा सबने। 0 मीटर बात है ये, देखिएगा। हैव की फॉर्म्स आज से पहले कोई पूछ लेता तो बता नहीं पाते। हैव की फर्स्ट फॉर्म तो खुद वो हैव है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है? और कोई पूछता Had. तो बताओ एस और ईएस फॉर्म क्या है? तो सर खुजाने बैठ जाते हैं। हैव की एस और ईएस फॉर्म को समझ नहीं आ रही आपकी बात, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आज पता चला, अच्छा ये है, ये बाकायदा ये पूरी फॉर्म्स है। हैव, हैड, हैड, हैज और हैविंग। मान लो मेरी बात, ये बात पहली मर्तबा पढ़ी है, और ये लैंग्वेज क्लास में पढ़ने को मिलती है। पता नहीं स्कूल में क्यों नहीं बताते, आज भी नहीं बताता कोई स्कूल के अंदर। Yes, sir. बहुत, जबकि कितनी देखो सिंपल सी बात है कि भाई एक वर्ड की फॉर्म्स हमें नहीं पता। अच्छा, अब आपसे मैं बी की फॉर्म्स पूछ लूं अभी के, बताओ बी की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है? सिर्फ सेकंड फॉर्म बता दो मुझे बी की। Bean. ये देखा आपने मतलब अलमिया है पाकिस्तान के अंदर, लोगों को बी की सेकंड फॉर्म नहीं पता। फिर वो कहते हैं हमें एडवांस कोर्स करना है। मैं कहता हूँ मुझसे सिर्फ बेसिक कोर्स के ऊपर बात कर लो, तुम लोग कहोगे हमें कुछ नहीं आता। बी की सेकंड फॉर्म बता दे मुझे, पाकिस्तान के की 20 महिलाएं इस वक्त क्लास में बैठी हुई है, मुझे बता दीजिए कि बी की सेकंड फॉर्म क्या है। आज का वाटर कूलर आपके नाम पे, ये चीज अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। Was? बी की सेकंड फॉर्म Was? देखा? बी की सेकंड फॉर्म, नोबडी हैज एन आइडिया अबाउट बी सेकंड फॉर्म पूछा है मैंने, नौशी खान, सेकंड फॉर्म। सर बी होगा। ये देखिए, Sir, bean.
डर नहीं है इन्हें, किसी बात का डर नहीं, कोई खौफ नहीं है, बेखौफ होके बात करते वो हैं। जोड़ नहीं है। ये अभी आई, एक आवाज आई है, बी की सेकंड वो फॉर्म। जोड़। ये चीज आज का वर्नाक्युलर आपका हो गया है, ठीक है ना। सर क्या हो? बी की अरे सेकंड क्या फॉर्म है, वॉज, समझ नहीं आई। बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर होती है, वॉज वर। और थर्ड फॉर्म क्या होती है बी की? बीन। बीन। अच्छा एस और ये, अब एस और ये फॉर्म भी बता दें। एस और यस। बीइंग, BEING। वो तो आईएनजी फॉर्म हो गई वर ना। वर 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 वर। एस और नहीं। ईएस फॉर्म, एस और ईएस फॉर्म। नहीं आ रहा। them are। माशाल्लाह। दूसरा वाटर कूलर बर्फ के साथ आपका हुआ, ठंडा पानी पिया, ठीक है ना। चले, ये देखें जनरल नॉलेज की बात है जो पाकिस्तान हम लोगों को नहीं पता होता। तो अब आप ये सर आप देखिए, बता। बता तो दिया इज एम आर, बी की एस और ये फॉर्म इज एम आर। हाय अल्लाह। सर ये तो हमें बात हाय। आज के सेशन में हम बताएंगे आपको। आज अभी फॉर्म ऑफ वर्ब का लेक्चर भी आज आपके साथ है, मुख्तसर सा छोटा सा लेक्चर है, और एक दो असाइनमेंट भी मिल जाएंगे आप लोगों को जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए। अच्छा आप जरा इस बात को जरा समझिएगा, जब आप ईट, ड्रिंक, टेक और स्मोक का इस्तेमाल करते हैं, आप करें, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप अपनी जिंदगी में ये भी कहते हैं अभी भी, आई ईट एन एप्पल आई डोंट माइंड, लेकिन इन वर्ब्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं आप? हैव से। इन वर्ब्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? हेड से। हैड से। इन वर्ब्स को किससे Had रिप्लेस से। कर सकते हैं? अच्छा अब जरा ये आ गई है थर्ड फॉर्म, जरा हाँ। रुकिए, रुकिए। आज से पहले ये जुमला बोला है, आई हैव ईटन, आई हैव ड्रंक, आई हैव टेकन, आई हैव एंजॉयड, आई हैव स्मोक्ड। आज से पहले ये बात बोली है, ये जुमले जबान पर आए हैं। लेकिन देखो कितने खूबसूरत जुमले अब आएंगे। आई हैव हैड माई लंच, तो क्या कहा? आई हैव हैड लंच। आई हैव हैड टी, हैव यू हैड शावर, हैव यू हैड टेकन, हैव यू हैड टेकन, अब ये देखें, हैव यू हैड टेकन, हैव यू हैड टी, हैव यू हैड सपर, हैव यू हैड अ गुड टाइम, हैव यू हैड सिगरेट। घर आया आपका भाई, सिगरेट की बदबू आ रही है, आपने मुझसे पूछा क्या तुमने सिगरेट पी है? हैव यू हैड, अरे नहीं वो दोस्त पी रहा था ना, वो मेरे साथ खड़ा हुआ था। पुरानी टोपी है ये, पुरानी टोपी, वो दोस्त पी रहा था तो उसकी बदबू मेरे अंदर आ गई। झूठ मत बोलो, जैसे हो सकता है आपके हस्बैंड कभी आए, सुने आप सिगरेट भी कर रहे हैं, हैव यू हैड। हाँ, तुम इतनी टेंशन दे दी है तो क्या करूं, पीनी पड़ती है ताकि दिमाग थोड़ा सेट हो। हैव यू हैड सिगरेट। अच्छा इसी तरह से फिर आप आते हैं ईट्स, ड्रिंक्स, टेक्स और एंजॉयज और स्मोक्स। ईट्स, ड्रिंक्स, टेक्स, एंजॉयज और स्मोक्स। अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ हैज इस्तेमाल कर रहे हैं। शी ईट्स, शी ड्रिंक्स, शी टेक्स, शी एंजॉयज, शी हैज, ठीक है ना। अब ही शी इट। ही शी इट के साथ जब आप एस लगा रहे हैं, ड्रिंक्स, ईट्स, टेक्स, एंजॉयज, स्मोक्स, तो वहां पर आप रिप्लेस कर दें किसको? उस हैज से। Has अगर को। अगर ये जुमले तो आपने बोले होंगे, आई एम ईटिंग, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम टेकिंग, आई एम एंजॉयिंग, आई एम स्मोकिंग, आप इसको रिप्लेस कर दें किससे? हैविंग। हैविंग। आ गई बात समझ, ठीक है ना। आप इसकी जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, इन जुमलों को बैठ के पढ़िएगा आमने सामने। सर मैंने ऊपर चला गया। ऊपर चला गया नहीं, मैंने ये वाले जुमले, नहीं। ये वाले, इन जुमलों को मैंने बड़ा सिस्टमेटिक लिखा है। पहले सिंपल, फिर पास्ट सिंपल, उसके बाद देखिए सेकंड फॉर्म, उसके बाद एसोरियस फॉर्म, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद आईएनजी फॉर्म। अगर आप फोकस करें, ये देखें, ये जुमले यस आज सर। से पहले कभी आपकी जबान पर नहीं आए होंगे। देखिए, यू हैव टू हैव समथिंग, हैव क्या कह रहे थे? यू हैव टू ईट समथिंग, तुम्हें कुछ खाना है। आप इसका क्वेश्चन बहुत बोलते हैं, डू यू हैव टू ईट समथिंग, क्या तुम्हें कुछ खाना है? नहीं यार, आई डोंट हैव टू, मुझे कुछ नहीं खाना है। क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? डू यू वांट टू ईट समथिंग, डू यू वांट टू हैव समथिंग, डू यू हैव टू टेक मेडिसिन। या अक्सर हम यू बोलते हैं ना बच्चों को, यू हैव टू टेक मेडिसिन, मॉम आई डोंट, आई विल नॉट
टेक मेडिसिन, यू हैव टू। डॉक्टर ने बोला है ना, जब डॉक्टर ने बोला है तो यू हैव टू टेक मेडिसिन, सो यू हैव टू हैव मेडिसिन। आई लाइक टू हैव बिरयानी, दे हैव फूड, हैव एन एप्पल, डू यू हैव टी। अब ये जुमला देखे, कभी जबान पर गारंटेड नहीं आया होगा, पहली दफा आया, और किसी के सामने बोले तो वो शक्ल बनाएगा, आप क्या कह रही हो? आई हैड टू हैव, बिल्कुल। क्या कहना क्या चाह रही हो? आई जी हैड सर। टू, भाई मुझे पानी पीना पड़ा, तुमने इतनी बच्चे डाल दी थी। आई हैड टू हैव वाटर। आई हैड टू का मतलब क्या होता है? करना पड़ा, मुझे पानी पीना पड़ा। आई हैड टू हैव वाटर, आई हैड टू ड्रिंक वाटर। अच्छा, तो सीधा सीधा बोलो। मैं क्या कर, सीधा ही तो बोला है, कॉमन है भाई ये तो। तुम भी एसके ज्वाइन कर लो, तो तुम्हारे लिए भी कॉमन है ये, कॉमन इन स्पोकन इंग्लिश। गोरा नहीं बोलता ईट ड्रिंक टेक एंजॉय, बता दिया मैंने, गोरा नहीं बोलता ये। गोरा बहुत कॉमन इस्तेमाल करता है, और मैं पढ़ाता वही चीजें हूँ जो कॉमन है। अनयूजुअल चीजें तो हम पढ़ाते नहीं है, जैसे बहुत सारे 80% अंग्रेजी के टीचर ऐसी चीजें बताते हैं जो मार्केट में अब इस्तेमाल ही नहीं होती, और इस्तेमाल होती है तो कोई करता नहीं है। वो चीजें पढ़े जो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर है। आई लाइक, यस रोजीना। सर ये गोरा कौन है? गोरा जिसकी जबान है, जिसकी ये जबान है, जिसके हम गुलाम हैं। तो वो इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं अंग्रेज ज्यादातर। अंग्रेज अंग्रेज, एग्जैक्टली। Actually, when Gora talks informally, when you are talking to your friends, you normally say, "Come on, just have something. Don't stand in ceremony. आओ कुछ खा लो, कुछ पी लो, कुछ ले लो भाई, तकल्लुफ ना करो. Just consider it your home." I, ठीक है ना? तो इस तरह से बात करते हैं. Have tea, चाय पी लीजिए. Would you like to have tea? Have tea. आप दोस्त आपस में यूं ही कहते थे, चाय पी ले, आजा चाय पी ले, हैव टी, कम ऑन बड़ी, हैव टी. लेकिन कोई आप फॉर्मली बात कर रहे हैं, वुड यू लाइक टू ड्रिंक टी, वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, और फॉर्मल हो गया. आई वांट टू हैव क्लास, हैव रेस्ट, यू नीड टू हैव रेस्ट, आई हैव अ फैग. फैग सिगरेट को कहते हैं, फैग सिगरेट को कहते हैं, सिगरेट होती है ना, और जहां से हमने सिगरेट पीना शुरू करी उसको कहते हैं फैग एंड. जहां से हमने सिगरेट पीना शुरू की, फैग एंड समझते हैं? जो सिगरेट आखिर में बच जाती है ना, टोटे, ओके ओके। यही से हमने अपनी सिगरेट की शुरुआत की थी, फैगेट. अब तो नहीं पीते, लेकिन शुरुआत यही से की थी, फैगेट. क्योंकि दुकान से खरीदते नहीं थे, लोग पकड़ लेंगे, डरते थे. आजकल तो बच्चा नहीं डरता. आई हैव अ गुड टाइम इन सर हसीन्स लेक्चर. मैं बहुत अच्छा वक्त गुजारती हूँ सर हसीन्स लेक्चर. आप पास्ट की बात करेंगे, आई हैव अ गुड टाइम विद माई फैमिली. अब ये हैव खत्म हो गया, अब आप सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा फोकस कीजिएगा. We had pizza, we had coffee, they had dinner, I had a fag, I had a good time in Murray. सारे जुमले समझ आ रहे हैं? I had a good time in यस। Murray. It means I enjoyed in Murray. I had a fag yesterday. मैंने कल सिगरेट पी थी. They had dinner. अब ये took dinner भी हो सकता है, ate dinner भी हो सकता है. मुझे तो ate अजीब सा लगता है, तो had ही ज्यादातर मैं इस्तेमाल करता हूँ. सर इसका मतलब है इसमें फिर वो सेकंड और थर्ड फॉर्म याद करना छोड़ दें, क्योंकि हैड और हैवी तो यूज कर रहे हैं. नहीं, अभी सेकंड फॉर्म हैड ही है ना, लेकिन जब आप थर्ड फॉर्म लगाएंगी तो उससे पहले आपको हैव और हैज भी लगाना पड़ेगा. ये देखें, जब आप इसमें थर्ड फॉर्म के तौर पर आपने इस्तेमाल किया, तो अब आप देखें जुमला क्या बन गया. अब यहाँ पर हैड कौन सी फॉर्म है? अब यहाँ पर हैड कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म. कैसे सेकंड. थर्ड थर्ड फॉर्म है? कैसे Second. पहचाना, कैसे पहचाना? हैव हैड हैड से पहले हैव आ हैव रहा हैव हैव है. आना है इसका साथ पे, हैव और हैज, हैड सेकंड जगह देना है. जी, हैव हैज और हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है ना. तो देखिए, इत्तेफाक से तीनों सीक्वेंस में खड़े हुए, हैव हैज और हैड, और उन तीनों के बाद हैड आ रहा है, तो ये हैड थर्ड फॉर्म है. ये निशानी मैंने आपको कल ही याद करवाई है, याद कर ले आप जरा. पिछले हफ्ते भी याद करवाई थी, जब मैंने हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट किया था. जो मेहमान मेरे पास आ जाए वो टेंशन ना ले, मेरी अगले हफ्ते से जो नया सेशन है तो उसमें आप ये पढ़ेंगे, ठीक है ना? टेंशन नहीं है. जो मेहमान है कुछ वो परेशान हो जाएंगे.
क्या बातें हो रही है, पिछले हफ्ते तो आप थे ही नहीं, अगले हफ्ते तो होंगे ना बेटा, तो आपका बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन नहीं। शी हैज हैड पेप्सी, अब ये क्या होगा, मतलब शी हैज हैड पेप्सी, उसने पेप्सी पी ली, दे हैव हैड बर्गर, आई हैव हैड क्लास। इसको मीनिंग्स को शायद एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा मसला लगेगा, तो इसलिए सामने वाला जुमला आपकी काफी मदद करेगा। देखिए जो सामने लिखा है, यह सुन जरा। सर वो जो आप नेक्स्ट वीक से क्लास लेंगे इन लोगों की, उसमें हम ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल भी थोड़ा नहीं, मसला था। बिल्कुल भी अच्छा सर। नहीं। आपकी अपनी सर क्लास मुझे। चल रही है, आपकी दूसरी क्लास चल रही है ना, क्लैश हो रहे होते। ओके। हम्म। अब गूगल क्लासरूम के अंदर मेरे वो लेक्चर्स अपलोड हो रहे होते हैं, देखिए आप वहां जाएंगी ना, तो वो जो मेरे बेस्ट लेक्चर्स होते हैं ना, जो बेसिक से मैं पढ़ा रहा होता हूँ, जी सर। वो वहां पर आपको मिल जाएगा। आपका कोई टॉपिक मिस हो गया, आप वहां से कवर अप कर लीजिए। और ओके कभी, सर। और आप मुझे इंडिविजुअली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अगर आपको कोई लगता है सर ये वाला टॉपिक आप जहाँ पढ़ा है मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपको बुला थैंक यू सर। ये कर सकते हैं। जो क्लास में भेज थैंक दिया यू। तो उस क्लास वक्त में का दूसरा कोई ना कोई सेशन चल रहा होता है। थैंक यू अच्छा, सर। शी हैड हैड पेप्सी, शी हैज हैड पेप्सी, दे हैव हैड बर्गर। अच्छा देखो ये वाली मीनिंग्स मुझे खुद एहसास हो रहा है कि मुझे एकदम से जहन में ये जा नहीं रही है। खा लिया है, खा चुकी हूँ, खाया है, नहीं समझ आ रहा। तो बेहतर ये कि आप इसको, इस सेंटेंस को पहले पढ़िए और फिर इसको पढ़िए, ताकि आप मीनिंग्स को एब्जॉर्ब कर सकें। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सर यस मुझे भी सर। यही कंफ्यूजन हो रही है कि बात की समझ नहीं आ रही है कि शी हैज वन देखिए पेप्सी। जी। जो आप कि फील वो कर रहे हैं ना, वो हम ठीक बहुत अरसे से फील करते हुए आ रहे हैं। तो यस हमने जब सर। भी आपसे ये बात कही कि जैसे मैं ये चार जुमले पढ़ता हूँ, तो सर मेरे तो हजम ही नहीं हो रही है ये बात कि मैंने क्लास ले ली, आई हैव हैड क्लास, क्या मतलब ये हुआ? तो भाई आप गुस्सा ना करें, आप उधर जाइए लेफ्ट साइड पे, पहले वो जुमला पढ़िए, फिर इस जुमले को पढ़िए, और इस जुमले की वही मीनिंग है जो उल्टे हाथ पर है। अच्छा 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 अच्छा, जब भी उल्टे हाथ पे जुमले लिखे, वो आपकी कॉमन है, वो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये नई चीजें सीधे हाथ पर। ओ आई सी, क्लियर? सर एक बात पूछनी थी मैंने। पूछिए। सर ये जो आपकी क्लास है, ये हम दोबारा मतलब अगर इसे, ये रिकॉर्डेड क्लास है, कहाँ पे अवेलेबल होगी? गूगल क्लासरूम। गूगल अभी मतलब उसे अगर हम खोलेंगे तो वहां पे भी चल रही होगी, कि जब यहाँ नहीं, से खत्म लाइव भी होगी होगी, तभी वहां और पे स्टार्ट होगी? वहां तो रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल होता है ना मेरा। नहीं वो नहीं, मतलब कब आएगी? मतलब अभी जैसे यहाँ से 9 बजे खत्म हो जाएगी ये तो वहां पे देखिए, अपलोड हो जाएगी? आइए हम चलते हैं गूगल क्लासरूम, अभी के अभी जाते हैं हम वहां गए, ये रहा गूगल क्लासरूम। यहाँ पर मेरा पूरा कोर्स अपलोड हुआ हुआ होता है। आपको जो टॉपिक पढ़ना है, आप उस टॉपिक को स्टडी एनी टाइम, रात के 3 बजे भी, आप जब दिल चाहे जो टॉपिक पढ़ना है आप पढ़ लीजिए। ये आप आ गई गूगल क्लासरूम में। जैसे आप गूगल क्लासरूम में आए, क्लास वर्क पे क्लिक करें। जब आप क्लास वर्क ऊपर टॉप पे और मोबाइल में नीचे की तरफ होता है ये फाउंडेशन लेवल, आज ही आपने, आपका ये कौन सा टॉपिक चल रहा है? एक्शन वर्क, ठीक है ना? ये आप एक्शन वर्ब पढ़ रही है, देखिए हैव एज अ स्टेट वर्ब, हैव एज एन एक्शन, हम्म। ये ऑलरेडी जी यहाँ जी। पर हैव एज अ स्टेट वर्ब। जो मेरे बेस्ट लेक्चर्स होते हैं वो यहाँ अपलोड कर दो। स्टेट वर्ब का आपका टेस्ट आप आज आपके ऊपर ड्यू हो चुका है, आप लोग अपना टेस्ट दे ओ, दीजिएगा कल परसों में, ठीक है? ठीक। अब ओके सर, जैसे कि थैंक अगला इरेगुलर वर्ब्स का भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ये ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड हुए हैं, हाउ टू लर्न यू। ओके फॉर्म ओके। ऑफ वर्ब्स, तो आप ये 3 सेशन सुन सकती है। तो जो भी टॉपिक ओके मैं पढ़ाया सर करूँ। सर बुक के बारे में बताइए, जो लास्ट में आपने बुक बताई थी वो भी नहीं मिल रही है। हाँ ये नीचे जाइए, ये वो कहाँ पर ये मिलेगी? सर वो स्क्रीन। बुक यहाँ से लिबर्टी में भी नहीं मिली, मैंने भी पता अरे किया था 2 लिबर्टी, जगह। अरे इधर इधर गूगल क्लासरूम में मिलेगी वो, यहाँ से नहीं प्रिंट नहीं, आउट। आपने कहा था ना कि एक बुक थी, आपने कहा था ये आपको कराची में इस जगह से मिलेगी और लाहौर में इस जगह से मिलेगी। तो लिबर्टी मार्केट में मैंने पता की थी, तो वहां पर नहीं थी वो अवेलेबल उनके पास। अच्छा, वो कहती है आपको मिलेगी नहीं यहाँ से। सही है। ये देखें, ये टेंसेस है ना, ये वाली वर्कबुक यस आप सर। लोगों को पिछले हफ्ते मैंने यूनिट 1 दिया था, बी एज अ स्टेट वर्ब, उम्मीद है सॉल्व कर लिया होगा, बी एज अ स्टेट वर्ब, ठीक है? और आज आप लोगों ओके को एक सर। और नया असाइनमेंट मिल रहा है, बी एज एन हैव एज अ स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब। अब ये कल जुम्मा है, हफ्ता है, इतवार है,
पीर है, अगला पूरा हफ्ता है, ये यूनिट 1 और यूनिट 2 सॉल्व कर लेना तुम लोग। वो बच्चे जो कहते हैं हम 0 लेवल पे खड़े हैं, तो उनके लिए ये बहुत आइडियल है, ठीक है ओके ना। ये वेरिएशन सर नंबर 1 आ- 2 3 4 5 है। आप सर सर ये सेमिनार उर्दू भी तो लेके सेंटेंसेस इंग्लिश सीखनी है। और ये 2.1 ये भी सॉल्व करनी है एज ए बार, पहले उर्दू के सेंटेंसेस फिर 2.1। जिसने ये बना ली, जिसने ये सारे सॉल्व कर लिए, उसके बाद जब यहां से फारिग हो जाए तो फिर जाकर के टेस्ट दीजिएगा। कौन सा टेस्ट? कौन सा टेस्ट? आप बताएं। लेक्चर नंबर 4 स्टेट वर्ब्स का टेस्ट ओके आखिर में देना है सबसे, स्टेट वर्ब्स। ठीक है। अब ये देखिए, आज आप लोगों की क्लास में एक और भी ये पीडीएफ, आरयू वाली पीडीएफ आई थी आपके सामने। यस सर। सर लेकिन हाँ, अगर वहां से हम पीडीएफ करते हैं ना तो वो पीडीएफ नहीं हो रही, क्योंकि हम हो प्रिंट जाती निकाल है। के करना चाह रहे हैं। प्रिंट निकालने का तरीका होता है, जब आप मोबाइल फोन सर पे वो इसको खोलेंगी तो राइट साइड पे 3 छोटे छोटे डॉट्स आते हैं, कभी उस पर क्लिक जी सर। कीजिएगा। प्रिंट का ऑप्शन आता है, जी जब आप उसका प्रिंट पर ऑप्शन देंगी तो फिर उसके बाद सेव एज का ऑप्शन भी आ जाता है। ठीक है। तजर्बा, तजर्बे से इंसान सीखता है, करके देखिएगा। ये आप लोगों के लिए तो है, आप लोग डाउनलोड नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। सर डायरेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम पीडीएफ करके कर रहे हैं ना तो वो नहीं हो रहा, डाउनलोड हो क्योंकि जाता है। हमारे घर पे नेट वो नहीं है, प्रिंटर तो हम नहीं, किसी वो से सेव करवाएंगे। कर ले, आप अपने मोबाइल फोन में सेव कर सकते हो। मैं आपको ओके आज एक वीडियो बनाकर भेज दूंगा कि कैसे सेव करते हैं। ओके सर। सही है। चले वापस आ जाइए, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। किसी का कोई सवाल? कमल और लाजवंती, कोई सवाल आपका? जी नो सर। सर, चलो। का पूछना था बस। सर ये मैं पूछ रही थी सर कि आप जो पीडीएफ भेजते हैं ना, टेस्ट जी, अगर भेजते हैं तो मैं स्कूल से प्रिंट ले लेती होती हूँ। सर अगर आप ये वाला टेस्ट पीडीएफ में व्हाट्सएप कर दें तो ये मैं गूगल डायरेक्ट। फॉर्म्स पर है, ये टेस्ट पीडीएफ में नहीं है, गूगल फॉर्म्स है। ये एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं। अच्छा, मैं इसकी भी एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन बता दूंगा, वहां से आप आसानी से टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन ठीक है गूगल ठीक है सर। फॉर्म नहीं, मैं गूगल फॉर्म का लिंक भेज सकता हूँ कि आप लिंक खोल के आसानी से टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। सर जी सर ठीक है वो सर। भेज ओके दीजिएगा। सर। सर ये सही है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीजें आ जाती हैं तो हर चीज खोलनी पड़ती है, फिर जाके चेक करना जी पड़ता जी, है। मैं समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। सर दिमाग। मुझसे एक्सक्यूज तो मी। हमेशा गड़बड़ हो जाती है। चलो। मुझे पे तो पता नहीं कहाँ घूम जाती हूँ अंदर जी। गूगल क्लासरूम में। गूगल क्लास मैं भूल जाती हूँ। गूगल हो गया, अल्लाह की कसम। इतना आसान कर दिया चीजों को, फिर भी लोग उसको सर समझ नहीं। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आपसे क्वेश्चन करूं। जी, कर रहे हैं। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आज मेरा फर्स्ट क्लास है तो टेस्ट में भी टेस्ट। ये अरे आप, मैं आप आज मेरे मैंने यहाँ पे। मेहमान बुलाया, समीना का पहला दिन है। ये हमारे क्लास चल रही है, जब भी मैंने कहा था ना आप लोग अभी बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग थोड़े यूज टू हो जाएंगे, पता चल जाएगा क्लास कैसे हो रही थी, जी किस माहौल में चल रही होती। तो ये इन लोगों का फाउंडेशन लेवल की आखिरी मराहिल है। इसके बाद इनका एक हफ्ता ये फाउंडेशन लेवल मुकम्मल कर लेंगे। अभी एक क्लास का स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अभी एक बैच खत्म हो गया तो हमने एक नया बैच लगा दिया, ठीक है ना। उसमें अभी रजिस्ट्रेशन जारी है, ठीक है। समीरा कुछ पूछना चाह रही है, कोई सवाल है आपका? सर मैं यही पूछ रही थी कि मेरा आज फर्स्ट क्लास है तो टेस्ट ये जो आप कह रहे थे। नहीं नहीं, ये आपसे इग्नोर तो करें, ये आपको आने वाले वक्तों में, बस इसकी टेंशन नहीं है, आने वाले वक्तों में आपके साथ होने वाला है। ओके सर, ओके मंडे बस से हाँ। इंशाल्लाह आपकी क्लास स्टार्ट होगी, ओके 0 लेवल से। चले भाई, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स ये याद कर ले, और अपने घर में जो छोटे छोटे बच्चे ना उनको भी याद करा दे, वरना वो भी कल को हमसे लैंग्वेज कोर्स कर रहे होंगे। तो पैसा बचाइए अपने लिए, आने वाली आवाम के लिए। देखिए बेटा, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इतने हैं जितने आपके सर पे बाल है। इरेगुलर वर्ब्स बहुत ही मुख्तसर है, एक तादाद के मुताबिक इनकी तादाद 181, और इनकी 3 वैरायटीज है। इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो ईडी के ऊपर इख्तिताम नहीं होते। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनका इख्तिताम ईडी पर होता है, जैसे प्लेड और टॉन्ग, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं। और पाकिस्तानी इंग्लिश के अंदर जो बच्चे सेकंड फॉर्म को नहीं जानते वो ईडी लगा देते हैं। जैसे बीकॉम लेवल के बहुत सारे बच्चों की मैंने कॉपीज चेक की है, तो वो लिखते हैं फिटेड, पुटेड, चूज्ड, कटेड,
मतलब उनको कट, चूज, पुट और इनकी फॉर्म्स ही नहीं आती। ईडी लगा दिया, सेकंड फॉर्म हो गया। तो हम आपके अभी ऐसा ही होता होगा, टीच के आगे ईडी लगा दिया, कट के आगे ईडी लगा दिया, गो के आगे ईडी लगा दिया। नहीं सर, इतने गए गुजरे नहीं हम। ऐसे लोग मौजूद हैं इस दुनिया में। जैसे बीट की सेकंड फॉर्म बीटेड, कोई ना सेकंड फॉर्म है वो ना थर्ड फॉर्म है। बीट बीट बीटेड, सेकंड और थर्ड फॉर्म बीट बीट बीटेड, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं बीटेड। रन रैन रन, कम केम कम, बिकम बिकेम बिकम, ये सब इरेगुलर वर्ब्स है। इरेगुलर वर्ब्स की पहली वैरायटी देखिए बेटा, और इसकी एक लिस्ट तैयार करें अपने हाथों से। अगर आपने ये काम कर लिया खुद से तो आप रिफ्रेश कर लेंगे अपनी मेमोरी को। आपको क्या करना है कि आपको ऐसे वर्ब्स ढूंढने जिनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट है। मैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म बोल रहा हूँ, लेकिन गोरा इस बात को नहीं समझता। फॉर एग्जाम्पल, मैं पीटर से बात कर रहा हूँ। पीटर, yes, what is the second form of go? I'm sorry, what is the second form of go? What are you asking? I'm not getting your words. अबे सेकंड फॉर्म बताना गो की। I beg your pardon, I don't understand your language. अबे ढक्कन इंसान, गो की सेकंड फॉर्म। पीटर को समझ ही नहीं आ रहा है सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये पाकिस्तानी इंग्लिश है। What are you trying to ask? I'm not getting you. Second form, second, first, second, third, first, second, third. I'm not getting you. आप समझ रहे हैं बाद में क्या कहना चाह रहा हूँ? गोरे के पास सही नहीं है Yes, sir. जबान। आप गोरे से पूछे, Peter, what's the past tense of go? ये पाकिस्तानी से पूछो, सर क्या कह रहे हैं? What is the past tense of go? Past simple. Past simple पूछ रहे हैं सर। What is the past participle? सर ये तो मैं बचपन से समझ नहीं आया, past participle किसे कहते हैं? भाई पास्ट टेंस से मुराद है पीटी, पास्ट पार्टिसिपल से मुराद है पीपी, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। याद कर ले। प्रेजेंट टेंस, प्लीज, व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस ऑफ गो? अरे मैंने पढ़ाई नहीं कर कभी है। व्हाट इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल? सर ये भी कुछ होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल? भाई यही तो नाम है, इसको याद करो। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब आईएनजी, प्रेजेंट टेंस एस और ईएस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल पीपी, पास्ट टेंस पीटी, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बीएफपी। याद हो जाएगी ये फॉर्म्स, इन वर्ब्स के नाम। अब इनमें 3 वैरायटीज हैं जिस पर आपको काम करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों डिफरेंट। जमा करो। कहाँ से जमा करोगे? कोई तुम्हें खुदाई करने की जरूरत नहीं है, यही नोट्स आपके व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। आप लोग नए बच्चे भी ये काम कर सकते हैं, बहुत आसान सी बात बता रहा हूँ। आप ये काम 2-3 दिन की छुट्टियों में कर सकते हैं, ताकि आप फ्यूचर का काम अभी कर लेंगे। ये आपके पास कॉमन इरेगुलर वर्ब्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। ये ऐसे इन्होंने सेट करके दे दिए, मैं कहता हूँ हलवा कर दिया गया। देखिए उन्होंने पहले सारी फॉर्म जो सेम है वो दे दी आपको। यार ये तो हलवा हो गया, याद हो जाएगी। ये तो आज रात सोने से पहले याद हो जाएगी कि दुनिया में कितनी ऐसी फॉर्म्स है जो तीनों सेम है। लो भाई, हो गई याद आज? यस सर। ये तो याद हो जाएगी। काश कोई पहले ऐसे बता देता, काश पहले आप पढ़ने की जुस्तजू कर लेती। ठीक है ना? ये देखें। अच्छा, ये अपनी मिसाल आप है, 5,000 रुपए कैश अवार्ड अनाउंस कर रहा हूं। ऐसी दूसरी मिसाल ले आओ, बीट बीट बीटन, कि जिसकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम हो, थर्ड डिफरेंट हो। 5,000 रुपए, $5,000। चलो, $5,000। बीट बीट बीटन। सेकंड, ऐसी दूसरी मिसाल पेश कर दो। गुड, बेस्ट, बेटर। चूज, चोजन। अब आप मुझे देंगी, गलत बताया आपने। $5,000 अकाउंट ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, ट्रांसफर करें आप। बिकम, बिकेम, बिकम, कम, केम, काम, रन, रैन, रन। चौथी मिसाल दे दीजिए आप। ओवररन मत बोलना, ओवररन, 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 ये तो आपने प्रेफिक्स लगा दिया। ये नहीं चाहिए हमें। चाहिए क्या? प्योर फोर्थ फॉर्म। मुमकिन ही नहीं है, जब भी तो $5,000 दिए मैंने, ऐसे थोड़ी होगी। ठीक है भाई, ये मिसाल है। अब इसी लिस्ट में से आपको, इसी लिस्ट को अगर आप याद करेंगे ना, इसी में से देखें, ये साउंड के एतबार से आपको दे रहा है, साउंड के एतबार से। सही। साउंड के एतबार। अभी ये नीचे एक और, ये देखिएगा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ब्रॉट, बॉट, कॉट, फॉट, सॉट, टॉट, थॉट।
ये याद हो जाएगा ऐसे। ये याद तो है, रिवाइज हो जाएगा ना, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब ये देखो नीचे, ब्लैड, ब्रेड, क्रैप, डेल्ट, ब्रेप, फैट, फेल, फ्लैट, कैप, सब एक जैसी साउंड वाले आ रहे हैं। इनको एक साथ लिखकर याद करो। अच्छा ये देखो, ये एक साथ, ई ए आ, बिगिन, began, began, ई ए आ, ड्रिंक, ड्रैग, ड्रम, ई ए आ, साउंड समझ रहे हैं आप, ऊपर ई जी सर। ए आ। तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए याद करना, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और ये 3 फॉर्मेशन कोशिश कीजिएगा, ये 3 वैरायटीज अपने पास लिखने की कोशिश करें। तीनों सेम, तीनों डिफरेंट, तीनों सेम, और जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट है। और ये देखिए आ गया बी और हैव, ये स्पेशल केस है जब यहाँ पर लिखा हुआ। यस क्लियर? सर। चलो असाइनमेंट याद रहेगा, यूनिट 2 जब वो मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद स्टेट वर्ब्स का टेस्ट दे दीजिएगा। सर अगले हफ्ते क्या पढ़ाएंगे? अगला हफ्ता आप लोग का आखिरी हफ्ता है, फाउंडेशन लेवल से बाहर हो जाएगी आप फिर, आप लोग। लेकिन अगला हफ्ता जिंदगी का सबसे अहम हफ्ता होगा। क्यों? क्योंकि आपको सवाल पूछने का तरीका सिखाया जाएगा कि सवाल कैसे पूछा जाता है। आपकी स्पोकन और डिस्कशन क्लास में टीचर क्या करती है? सवाल ही पूछती है। तो अगर आपको सवाल पूछने का तरीका आ जाए तो आप सवाल पूछना शुरू कर देंगे और आप खामोशी तोड़ देंगे। यू विल ब्रेक द आइस। और याद रखिएगा, इफ यू आर एन आइस ब्रेकर यू विल लर्न faster. And if you are taciturn, if you sit quiet, so it will become very difficult for all of you to speak in English. ठीक है ना? You have to be talkative for improving your spoken English. अपना ख्याल रखिएगा। और कल जुम्मा है, हफ्ते को मेरी पहली वर्कशॉप आ रही है। टाइम मैंने डिसाइड किया है दोपहर 3 बजे। 3 से 4 मेरा टॉपिक, पूरे 3 महीने के टॉपिक्स अनाउंस कर रहा हूँ। और जब आप लोग खत्म कर भी लेंगे कोर्स, उसके बाद भी मेरी वर्कशॉप्स अगर चलती रहेंगी तो आप लोग का ग्रुप अपनी जगह रहेगा, आप लोग अटेंड करते रहेंगे, ठीक है ना? थैंक यू सर। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू इन द सर नेक्स्ट सेशन। सर ये वाली क्लास अपलोड कीजिएगा। ओके, सर ये वाले सेशन अपलोड कीजिएगा इससे- यूट्यूब पे। इससे ज्यादा अच्छे सेशन गूगल क्लासरूम में पढ़ा। सर टेस्ट भी अपलोड कीजिएगा। ओके।